हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देखते हैं। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि दीदी ये रीडिंग किस साइन के अकॉर्डिंग देखनी है। जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट होती है ना राशि, चाहे सन साइन चाहे मून साइन, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता वृश्चिक राशि। एक्सप्लोर, शील्डिंग, ओके। ये एनर्जी बताती है कि इस हफ्ते में आप बहुत हद तक ना अपने आप को जानने की कोशिश करने वाले हो, अपने अंदर, अपने भीतर, अपने पोटेंशियल को जानने की कोशिश करने वाले हो आप। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहते हैं ना, एक कंफर्ट जोन में बैठे रहते हो जाएगा काम, कर लेंगे बाद में। अब वैसा नहीं है, आप डर में नहीं हो कि मुझे ये सबको बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, क्या ये काम मुझे जो मैं काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या ये मुझे सबके साथ शेयर करनी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। आप डर नहीं रहे हो, आप कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, आप रेडी टू फ्लाई वाली एनर्जी में हो। ठीक है, तो मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो आप कर रहे हो उसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। यूनिवर्स उस पर कहीं ना कहीं, अगर आपको लगता है ना कि मैं अपना ये काम करने जा रहा हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मुझे ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यूनिवर्स आपके साथ है, डोंट वरी, डिवाइन टाइमिंग है ना। यहाँ पर यूनिवर्स आपके साथ हैं, आप जो भी कर रहे हैं आगे बढ़िए, डरना नहीं है, आगे बढ़ें और आपके काम ज़रूर बनेंगे। ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं। और देखते हैं आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए वृश्चिक राशि। कुछ लोगों के लिए आपका इस हफ्ते ट्रैवल हो सकता है। ठीक है, किसी इंसान को जानना, थोड़ा सा ये मन हो सकता है किसी इंसान को जानना है आपने, और ठीक है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप अब ना वो छोटी छोटी बातों को लेकर बैठे नहीं हो, ये हुआ वो हुआ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्या ये करूं क्या नहीं करूं। अब आप सेजिटेरियस वाली एनर्जी में हो, जुपिटेरियन की एनर्जी है, और जुपिटर जो है वो देखो ज्ञान का कारक है ना। तो गुरु मेंटोर मिल सकते हैं, आप गुरु मेंटोर बन सकते हो। आप अगर किसी टीचिंग जॉब में हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये जुपिटर अबंडेंस को ही बताता है, आपको ये पता है कि जो मैं आज कर रहा हूँ मुझे आगे जाकर लाइफ में अबंडेंस ही देगा। तो आप उस कहते हैं ना, उस टारगेट पे आप बढ़ रहे हो, उस ट्रैक पर आप बढ़ रहे हो, कुछ चीज़ों से डर नहीं रहे हो। ये तीर एक बार कहते हैं ना निकल गया ना इस बाण से, फिर ये रुक नहीं सकता, इसको कोई रोक नहीं सकता, ये अपना काम करेगा। तो आप वो जो बाउंडेशंस लेकर बैठे थे ना अभी तक, खत्म है इस हफ्ते से। इस हफ्ते से आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो, और जो आप काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे क्या अचीव करना है। मैंने कहा ना, अपनी पोटेंशियल को जान रहे हो कि मुझे क्या अचीव करना है। आप वहाँ पहुँचने के पहुँचना चाह रहे हो। आप किसी की सुन नहीं रहे हो कि अरे उसने मेरे को क्रिटिसाइज कर दिया, उसने ऐसे बोल दिया तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं, हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं ना, 10 बार गिरते हैं जब जाके एक बार साइकिल ढंग से चलती है ना। तो ये वही बात है कि आप लोगों की सुन करना अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, अब नहीं बैठ रहे हो, अब आप निकल रहे हो बाहर और आप बड़ी पिक्चर की तरफ देख रहे हो। आपको ये पता है कि मेरा भविष्य ये होना चाहिए, मैं इन लोगों की बातें सुनकर अपने भविष्य को खराब नहीं कर सकता हूँ, तो आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, एंड यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पे भी आ रहा है, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो डेफिनेटली आपने कुछ काम करे हैं, कुछ काम आप कर रहे हो इस हफ्ते में, जिसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैप्रिकॉर्न एनर्जी है, सैटर्न की एनर्जी है, कर्म के दाता है। आपने कर्म किया है, उसके रिजल्ट मिलेंगे, है ना। ये चीज़ दिख रही है मुझे। द डिवाइन गाइडेंस, अभी डिवाइन टाइमिंग की मैं बात कर रही थी। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप डिवाइन आपको आपकी इंट्यूशन के थ्रू गाइड कर रहे हैं, तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो। आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि आप जितना लाइफ में काम कर रहे हो उतना फ़न भी करना है, जितना फ़न कर रहे हो उतना काम भी करना है, एक बैलेंस लाइफ जीनी है, तो वो आप कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप कहीं ना कहीं एक्सप्लोर जो एनर्जी है ना उसमें आपको ये लग रहा है कि मुझे कुछ टाइम के लिए ऑफ लेना है, कुछ टाइम के लिए वेकेशन पे जाना है, ये मन कर सकता है। कुछ टाइम के लिए मुझे किसी इंसान से, किसी सिनेरियो से, किसी सिचुएशन से डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी है, वो हो सकता है इस हफ्ते। ठीक है, बट मुझे डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर 3 की एनर्जी है, जो कि एक्सपेंशन की बात करता है।
देन आपको डिवाइन जो है थोड़े थोड़े टाइम में ना कहीं गाइड करते रहेंगे। आपकी माइंड बॉडी सोल अगर अलाइनमेंट में नहीं हुई तो आपको बार बार डिवाइन कुछ ना कुछ गाइड ज़रूर करेंगे। सो इसलिए वो जो बैलेंस लाइफ जीने के लिए मैंने अभी कहा ना कि या तो आप जी रहे हो, नहीं तो आपको लिए गाइडेंस है कि आप जिए वो बैलेंस लाइफ, ठीक है। सिर्फ काम या सिर्फ पर्सनल लाइफ, दोनों ही, अति तो किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं है ना। सो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है इस हफ्ते, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। डिवाइनली गाइडेड रहेंगे आप जो भी कर रहे हैं ये आप नहीं कर रहे हैं, ये यूनिवर्स करा रहे हैं आपसे। यूनिवर्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। कोर्टशिप, कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी पर्सन को लेकर आपका हो सकता है कुछ रिलेशनशिप वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही है, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि सॉल्यूशंस आ रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड आ रहा है दैट इज़ लवर्स की एनर्जी आ रही है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ रिश्ता आपका अच्छा हो रहा है, स्पेशली ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ रिश्ते में थोड़ी और मिठास आ रही है इस हफ्ते, ठीक है, ये दिख रहा है। लेट्स चेक आपके लिए इस हफ्ते में लव लाइफ क्या कहती है, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए इस हफ्ते। आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, उन्हें टाइम दे रहे हो, वो आपको टाइम दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि देखो यहाँ पर ना हैंड जो है होल्ड किया हुआ है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं सपोर्टिव हो एक दूसरे के लिए। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, बहुत अट्रैक्टेड है वो आपकी तरफ। वो आपको बता नहीं सकते हैं कि वो कितना अट्रैक्टेड है, खुद देखो दोनों कार्ड्स, मतलब उनका बस चले वो आपसे आज मिलने, लो देखो, ठीक है। तो यस, वो पर्सन आपसे डेफिनेटली बहुत अट्रैक्टेड है, बट उन्हें ये पता है कि आप ज़िद्दी हो, क्योंकि आप स्कॉर्पियो हो ना तो आप बहुत ज़िद्दी हो और आपकी ज़िद जो है वो पूरी नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ है यहाँ पर, ऐसा क्या है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने कुछ गलत फैसले ले रखे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है इन्होंने कहीं ना कहीं किसी और को चूज़ कर लिया था, आपको इग्नोर किया था, तो वो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उस इंसान को पता है आप ज़िद्दी हैं और आप इग्नोर कर रहे हैं और आप वापस नहीं आएंगे, ये चीज़ उसको पता है। टू ऑफ सॉर्ड्स मुझे ये बताता है कि वो पर्सन क्रॉस रोड्स पर है, क्योंकि हो सकता है कोई थर्ड पर्सन सिनेरियो यहाँ पर है ऑलरेडी, ठीक है, ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, मैंने बोला ही है ना, क्योंकि उसको अंदर से पता है कि वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक्शन की एनर्जी में नज़र आ रहा है 9 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बताता है कि इंसान एक्शन ले नहीं पा रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं, थोड़ा सा वो, उसको पता है कि आप किसी और के साथ हो, या उसको ये पता है कि वो किसी और के साथ है, तो वो आपको कितना जस्टिस दे पाएंगे। बट हाँ, डेफिनेटली अपने आप को होल्ड बैक करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर एनर्जी आ रही है कि आपको कंट्रोल करना एक सबसे बड़ी गलती रही है उनकी, क्योंकि उन्होंने आप पे बहुत कंट्रोल जमाया अपना और वो जमा नहीं, तो ये इंसान को थोड़ा सा उस चीज़ का गिल्ट है, रिग्रेट है। देखते हैं आपको करना क्या चाहिए इस हफ्ते, क्या करना चाहिए आपको। पेशेंस रखो अभी आप, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल कहता है अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचो आप, ठीक है। जो पर्सन सिंगल हैं, सिंगल स्कॉर्पियंस, आपके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ इस हफ्ते। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मुझे आप ही इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा सा हील कर रहे हो, थोड़ा डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो, कुछ लोगों से थोड़ा दूर हो रहे हो। ऐसे जो डेटिंग ऐप्स वगैरह अगर आपने कुछ डाउनलोड कर रखे थे तो हो सकता है आप उनको डिलीट कर दो अपने फ़ोन से, या कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप किसी पे नज़र रख रहे हो, बट अभी ना तो आप उसको बता रहे हो ना ही उससे कुछ बात कर रहे हो, ठीक है। करियर देखते हैं आपके लिए कैसा है, क्योंकि हो सकता है वो या तो मैरिड है या फिर किसी और पर्सन में इंटरेस्टेड है, जो कि आपको पता है ऑलरेडी। ओके, स्कॉर्पियो, देखते हैं करियर कैसा है आपका। स्कॉर्पियो, करियर कैसा है आने वाले हफ्ते में। वृश्चिक राशि, आपका करियर कैसा रहने वाला है आने वाले हफ्ते में। द 6 ऑफ सॉर्ड्स, धीरे धीरे अब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आपका ट्रैवल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक टफ टाइम रहा है करियर में, जिसमें से अब थोड़ा सा रिलीफ मिल रहा है। हो सकता है आप काम, करियर, जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, या पैटर्न चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं अपने काम करियर का, ठीक है, ये एनर्जी है। मिड ऑफ द वीक में 10 ऑफ कप्स, मिड ऑफ द वीक में कुछ अच्छी न्यूज़ आ रही है, कोई अच्छा काम आपका बन रहा है जो कि आपको और आपकी फैमिली को भी खुश कर रहा है। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम ही करते हो तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत अच्छे से जो है सबकी जिम्मेदारी भी उठा रहे हो, और आपके भी काम में जो है बरकत आपको देखने को मिलेगी। विद द 10 ऑफ कप्स मुझे
ऐसा नज़र आ रहा है आपका जो वर्क प्लेस है वहाँ पर बहुत अच्छा मतलब आपको या तो सेलिब्रेशन है कुछ, या फिर एक कोई कहते हैं ना वेबिनार सेमिनार है, इकट्ठे बैठे हैं सारे, और सेमिनार्स ही होते हैं मोस्टली तो सेमिनार्स ही होते हैं, तो वो सेमिनार हो सकता है जहाँ पर आप सब इकट्ठे बैठे हैं और आपकी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं जिसमें हंसी मजाक भी चल रहा है बट कहीं ना कहीं काम भी हो रहा है ना, ये एनर्जी। बहुत होपफुल नज़र आ रहे हो। एंड ऑफ द वीक में 7 ऑफ पेंटिकल, आपका जो काम आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, कोई न्यूज़ का आप वेट कर रहे थे, किसी डिसीजन का आप वेट कर रहे थे, वो काम आपका इस हफ्ते बन जाएगा एंड ऑफ द वीक में, ठीक है। किसी चीज़ का तो वेट है, लेट मी चेक। वो जो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ था ना, वो इसी के लिए लग रहा है मुझे, ये पेइंग ऑफ वाला कार्ड, ये वाला कार्ड मुझे लग रहा है इसी के लिए आया ये कार्ड। आपका कुछ ना कुछ काम है जो आपने बहुत मेहनत, यस कंप्लीशन, ओह माय गुडनेस, यस एम्प्रेस कार्ड, यस आपका कोई काम बन रहा है एंड ऑफ द वीक में, स्पेशली ये आपके मनी रिगार्डिंग या आपकी फैमिली रिगार्डिंग कुछ है, ठीक है। आपका ये काम बनेगा, सो डोंट वरी, आप ज़्यादा चिंता मत करो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और अगर कहीं ना कहीं कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि काम अभी बन नहीं रहा है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक के स्टार्टिंग में ही बन जाएगा, अगर लास्ट में का नहीं बनता है किसी एक के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा है इस हफ्ते आपका ये काम बन जाएगा, ठीक है। अनसेटल्ड टाइम, नीड टू प्लान अहेड, तो आपको ये कहा जा रहा है प्लानिंग अपनी रखो, क्योंकि हो सकता है आपके प्लान जो है वो ज़्यादा जो है अभी वर्केबल नहीं है, ठीक है। टेम्परेरी सिचुएशन, कुछ सिचुएशंस हैं जो टेम्परेरी हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हेल्प भी मुझे लग रहा है मिल जाएगी और आपका काम भी हो जाएगा। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, तो डेफिनेटली कोर्टशिप का कार्ड अभी आया था, तो कुछ ना कुछ अगर यहाँ पर ऐसा है जो लॉ एंड ऑर्डर से आपका चल रहा है, तो वहाँ पर भी रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, गॉड ब्लेस यू। स्पिरिचुअल लव, मैंने कहा है ना यूनिवर्स आपके साथ है, टेंशन नहीं लेनी है, बस थैंक यू बोलना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है, ठीक है। ओके, तो थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेज आपसे मांग रही है, जो एनर्जी है, जो टाइम है, वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज़ मांग रहा है। हो सकता है आपको काम करना है तो आप अपनी फैमिली को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, फैमिली को देखना है तो थोड़ा काम को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और सामने वाले इंसान को भी थोड़ा समझना है, ये बात कोर्टशिप में भी आई है, ठीक है। सो ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। और एक बैलेंस लाइफ जिएगा, जीने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।